Hello dear students, welcome to ICT Virtual Classroom देहरादून। My name is समता। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। क्लास 7th में बच्चों हम लोगों का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो चुका है। पवन, चक्रवात और तूफान के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि विंड स्पीड जो होती है उसी से हवा जो होती है वो तूफान और चक्रवात का कभी कभी रूप ले लेती है। कल आप सभी ने जाना था कि पतंग कैसे उड़ाई जाती है, पतंग उड़ती है आसमान में तो उसके पीछे क्या कारण होता है। आज हम उसी विषय में और आगे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। बच्चों, कल आप सभी ने हमने सबने क्या स्टार्ट किया था? चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, पवन, तूफान और चक्रवात यानी कि विंड्स, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में। तो पवन, तूफान, स्टॉर्म्स को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? तूफान कहते हैं। और साइक्लोन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। ठीक है, तो पहले इन तीनों शब्दों का अर्थ हम समझेंगे। विंड्स को हम पवन कहते हैं, स्टॉर्म्स को हम तूफान कहते हैं और साइक्लोन्स को हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। ठीक है, आपका जो पहला पॉइंट था कि आपको वायु दाब के बारे में पढ़ना था। ठीक है, तो कल मैंने आपको एक घटना के बारे में बताया था कि उड़ीसा के तट को, आप सबको पता है कि उड़ीसा नाम का एक राज्य है हमारे भारत देश में। तो उड़ीसा कहाँ पे बसा हुआ है? समुद्र के किनारे। तो उड़ीसा के तट पे 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था, यानी कि एक साइक्लोन आया था वहां पे। और उस जो साइक्लोन का पवन का वेग था, विंड का स्पीड था, वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। जो हवा चलने की स्पीड थी वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि हवा इतनी तेज थी कि 1 घंटे में 200 किलोमीटर पार कर रही थी। फिर चक्रवात ने क्या किया? 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया था। बहुत नुकसान हुआ था। 7 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। फिर उसी साल 29 अक्टूबर को फिर से एक और चक्रवात आ गया उड़ीसा में ही। 260 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार थी उस पवन के वेग की। और पुनः एक और चक्रवात जो आया 29 अक्टूबर वाला, उसमें बच्चों 9 मीटर तक ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी और हजारों लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी थी। बहुत बड़ा चक्रवात रहा ये। इसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हुई और चक्रवात ने हर विभाग को, कृषि विभाग को, परिवहन को, संचार को, विद्युत सप्लाई को, सबको बहुत ज्यादा प्रभावित किया। ठीक, तो चक्रवात होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं और ये इतने ज्यादा विनाशकारी क्यों होते हैं? इस चैप्टर में हमको कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करनी है। तो हमने कल बहुत सरल सरल छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर देखे कि हाउ डू काइट्स फ्लाई इन द स्काई, यानी कि आसमान में आपकी पतंग कैसे उड़ती है। कौन से ऐसे कारण हैं जिससे पेड़ जब हवा चलती है तो आगे पीछे को हिलते डुलते हैं या उनकी डालियां नीचे को चली जाती हैं। तो वायु के द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये जो क्रियाकलाप है ना बच्चों, ये हमको साइक्लोन के बारे में समझने में क्या करेंगे? हेल्पफुल होंगे। पहले आप पॉइंट याद रखो कि जो हवा है ना, तो गतिशील वायु क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। जो वातावरण में वायु है, तो वातावरण में वायु अगर बहने लगे, अगर गतिशील वायु हो, तब वो पवन कहलाती है, यानी कि विंड कहलाती है, विंड्स कहलाती है। तो पहला आप सभी ने जाना था कि पहला पॉइंट ये है कि वायु दाब डालती है। वायु जो है दाब डालती है। तो एयर के अंदर क्या होता है? प्रेशर होता है। ये आपको पहला पॉइंट ये समझना है कि एयर प्रेशर क्या होता है, वायु दाब क्या होता है और वायु किस तरीके से चीजों पर दाब डालती है, उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था कि हाउ डू काइट्स फ्लाई इन द स्काई, यानी कि आसमान में पतंग किस तरह से उड़ती है, क्यों उड़ती है। व्हाट कॉजेज द ट्रीज टू मूव बैक एंड फोर्थ व्हेन द विंड्स ब्लोज, यानी कि पतंग कैसे उड़ती है, पेड़ पौधे जो हैं वो किस तरह से। ये देखिए, ये वाले डायग्राम में
पेड़ किस तरीके से, ये देखिए पेड़ हवा की दिशा में, पेड़ क्या हो रहा है, पेड़ हवा की दिशा में झुक गया है, पत्तियां उस तरफ आगे को बढ़ रही हैं। तो ये क्या है, ये आपका पवन का दाब ही है। द मूवमेंट ऑफ काइट्स एंड द स्विंग ऑफ ट्रीज आर कॉज्ड बाय द प्रेशर, एक तरीके का दाब लगाता है जो हवा के द्वारा लगाया जाता है, उसी को वायु दाब या एयर प्रेशर कहते हैं। एयर प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर वो बल है जो हर यूनिट एरिया पे, सरफेस पे हवा के द्वारा लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जाना था कि when air blows it exerts pressure on the face of a kite and pushes the kite up in the sky। ठीक उसी प्रकार से when the wind blows, जब हवा चलती है, it exerts pressure on a tree and makes it bend in the direction of the blowing air, यानी कि जिस तरफ को हवा चलती है उसी तरफ को ये आगे हो जाता है। Let's perform an activity। कल एक एक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि एक ढक्कन वाला टिन का डब्बा लीजिए, उसको पानी से लगभग आधा भर लीजिए और डिब्बे को मोमबत्ती की लौ पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने न लगे। पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए, फिर मोमबत्ती को क्या करिए, बुझा दीजिए, यानी ताप से हटा दीजिए और तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। और जब गर्म डब्बे को बंद करने में सावधानी से करेंगे, अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र में या वॉश बेसिन में रखेंगे और डिब्बे पर पानी डालेंगे तो डिब्बे के आकार में परिवर्तन आ जाता है। डिब्बे का आकार क्या होता है, वो विरूपित होने लग जाता है, जैसा कि आपके बुक में डायग्राम 8.2 में दिखाया जा रहा है कि गर्म जल से भरा डब्बा जिसको ठंडा किया जा रहा है। या टिन का डिब्बा ना मिल पाए तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए और उसको गर्म जल से भर देंगे तो क्या होगा, उसके शेप में कुछ अंतर आ जाएगा। ठीक, आप पतंग उड़ाते हैं तो आपके पीछे से आती पवन जो है इसमें सहायक होती है। अगर आप किसी बोट में हैं तो बोट को भी पवन की विपरीत दिशा में चलना हो तो आपको चप्पू चलाना पड़ता है। प्रतिकूल दिशा में साइकिल चलाने में भी कठिनाई का अनुभव होता है। ये क्यों होता है, साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है, यानी कि जो गाड़ियां, जो साइकिल, जो स्कूटी आप चलाते हैं उसके टायर के अंदर हवा भरनी पड़ती है। ऐसा क्यों, ट्यूब के अंदर हवा क्या काम करती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें ये आभास दिलवाती हैं बच्चों की वायु जो है वो दाब डालती है। आपको कल मैंने बताया था कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन कोल्ड वाटर वेपर्स कंडेंसेस व्हेन कूल्ड, इट हैज मोर प्रेशर, उनमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अब लेट्स लुक सम मोर इंस्टेंसेस वेयर वी फील द एयर प्रेशर, और कहां पे आप एयर प्रेशर फील कर सकते हैं। साइकिल चलाते समय, साइकिलिंग करते समय अगर विंड इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, यानी कि जो हवा है उसकी विपरीत दिशा में अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आपको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है। तो मतलब वायु आपके ऊपर दाब लगा रही है और आपको उस हवा को चीर करके आगे बढ़ना है तो आपको भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। फिर टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर फिल्ड विद एयर, जो साइकिल की टायर होती है उसमें हवा भरी जाती है, और क्यों, प्रेशर लगाने के लिए। दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू होल्ड एंड कैरी वेट। वो जो आप साइकिल के ऊपर बैठे हुए हैं तो आपका जो वेट है उसको कैरी करने के लिए साइकिल को हेल्प करती है। ठीक है, तो इस तरीके से और बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक स्मॉल पेपर लेंगे और उसको फिर हम इस तरह से करेंगे कोशिश। एक मैंने आपको एक और तरीका बताया था, ये लेट्स लुक एट अनदर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि वायु दाब डालती है। एक स्ट्रिप मुंह में लेंगे पेपर की और उसको अपने होंठों के बीच में दबाएंगे और फोर्सफुली फिर ब्लो करेंगे एयर को बाहर की तरफ। यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर स्ट्रिप मूव्स अपवर्ड्स, तो पेपर स्ट्रिप जो है वो ऊपर की तरफ गति करेगा। फिर हमने एक और हॉट एयर बैलून के बारे में चर्चा करी थी कि जो हॉट एयर बैलून होता है, जब आप इसको देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पे तो आपको एक और एग्जाम्पल याद आया होगा। अभी पिछले कुछ सालों में दीपावली त्योहार पे एक तरीके का फ्लोटिंग दिया, जिसको फ्लोटिंग नहीं कहेंगे,
हवा में उड़ने वाला दिया एक आया ऐसा मार्केट में, जो था तो चाइनीज प्रोडक्ट, लेकिन उसमें क्या था कि कुछ ऐसा मटेरियल नीचे की तरफ लगाया गया था जिसको जलाते थे जब, और वो जो बैलून टाइप का स्ट्रक्चर था वो फूल जाता था, बिल्कुल जैसा स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है इसी तरीके का। और नीचे वो आग जलती थी, जब कैंडल जैसा लगा हुआ था, जब वो जलना स्टार्ट होता था तो उसके जलने से उसके अंदर गर्म हवा फैल जाती थी और वो धीरे धीरे क्या होता था, आसमान में उड़ जाता था। ऐसा पिछले 2-3 सालों में दीपावली के त्योहार पे मैंने देखा कि लोग घरों में रोशनी करने के साथ साथ उसको जला करके हवा में भी उड़ा देते थे, जो हवा में बहुत ऊपर दूर तक उड़ता हुआ जाता था। और कहाँ जाता था उसका मतलब, आपको जब तक दिखाई पड़ेगा तब तक वो उड़ता हुआ ही रहेगा। और आसमान में बहुत सारे दिए मुझे दिखाई पड़े पिछले 2-3 सालों के दीपावली के त्योहार में। तो वो क्या डिनोट करते हैं कि जो हॉट एयर बैलून्स होती है, बैलून्स होते हैं, इसमें कभी कभी अब ये दिखाई पड़ रहा है, ये बहुत ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि वो वेट को, इंसान के वेट को भी कैरी कर सकता है। तो हॉट एयर बैलून में ऊपर कुछ ऐसा लगा होता है, आग जलती है और उससे गर्म हवा के कारण ये हॉट एयर बैलून उड़ने लगता है। उसमें नीचे बहुत बड़ी सी बास्केट लगी हुई होती है, तो उस बास्केट की सहायता से वो घुमा देते हैं, मतलब सैर करवाते हैं हवा में ऊपर हॉट एयर बैलून में। तो हाउ डज द बैलून मूव, ये बैलून मूव कैसे करने लग जाता है, इसके पीछे का कारण आपको जानना था। तो एयर जो है ना बच्चों, वो एक्सपेंड्स करती है, हीटिंग गर्म करने पर वो क्या करती है, गर्म करने पर वो बढ़ती है। उसके बाद एक और ये देखिए, इस तरीके से ये जो डायग्राम है इसमें आपको दिखा रहा है कि जो बैलून है उसको बास्केट के ऊपर एक फ्लेम होती है, जब वो हीट करती है अंदर के हवा को, बैलून क्या होता है, ऊपर को चला जाता है। और दिस हॉट एयर एक्सपेंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ हीटिंग। जब उसके अंदर का हवा गर्म होती है ना, तब वो हवा फैल जाती है और वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है धीरे धीरे, और उसमें बास्केट में जो इंसान बैठा होता है वो भी ऊपर उड़ सकता है। When the air expands, its density reduces. तब उसकी क्या होती है, डेंसिटी उसकी घट जाती है। जब हवा फैलती है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, घट जाती है। तो गर्म किए जाने पर वायु का क्या होता है बच्चों, प्रसार होता है। तो इसी तरह से एक और एक्टिविटी हमने देखी थी, है ना, जैसे कागज के टुकड़े को मोड़ कर अगर किसी खाली बोतल में के मुख में कम आम की गेंद जैसा आकार बनाइए और उसको फूंक के अंदर करने की कोशिश कीजिए, तो बोतल के अंदर वो नहीं जाता है। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है, यानी विंड स्पीड बढ़ने पर एयर प्रेशर कम हो जाता है। ये आपने जाना था कि ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने किया था कि जब ये एक्सपेरिमेंट करके आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि जो जब विंड का स्पीड बढ़ता है तो एयर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसको आप अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आप कभी गुब्बारों को फुलाने की कोशिश करिए, उसको देखिए, लगभग समान साइज के 2 गुब्बारे लीजिए, गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लीजिए और दोनों गुब्बारों को फुला करके प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। फिर गुब्बारों को साइकिल के स्पोक या किसी छड़ से लटका दीजिए। दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान में फूंक मारिए। ठीक, क्या होगा, क्या होगा बताइए। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी को अगर आप अपने मुंह के अंदर रख के फूंक मारते हैं तो क्या होगा। तो आपकी बुक तो ये कह रही है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी। ठीक, तो आप इसको एक्सपेरिमेंट को खुद करके देखिए कि पट्टी के साथ क्या होता है। डायग्राम में तो ये दिखा रहा है कि पट्टी ऊपर उठ जाती है, लेकिन बच्चों कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी तब ज्यादा मजेदार आपको समझ में आएगी जब आप उसको खुद करके देखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग का जो प्रोसेस है, करके देखना, करके सीखना, वो कभी नहीं भूलता है। तो एक बार आप इस एक्टिविटी को, सबसे इजी एक्टिविटी ये है, तो ये वाली एक्टिविटी को आप घर में करके आसानी से देख सकते हैं। इसमें क्या होता है एक्टिविटी में, इसमें करने से ये साबित करता है, जब आप कागज की पट्टी को ऊपर से फूंक मारते हैं तो ये ऊपर की ओर उठ जाती है ना। और ये इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो विंड का स्पीड है वो बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है ना। तो क्या होगा, यदि तीव्र वेग की पवन, यानी कि अगर विंड की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो, तो
इतनी तेज हो कि वो भवनों और झोपड़ियों और छत पे प्रवाहित हो, उसके ऊपर बहने लग जाए, तो छत कमजोर होगी तो क्या करेगी, वो उसको अपने साथ उड़ा सकती है। मतलब जैसे आजकल पक्का मकान बनता है, पर पुराने जमाने में बहुत पहले की समय पे घास फूस से घरों की छतें बनाई जाती थी, जिसको आप छप्पर के नाम से जानते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा चक्रवात, मतलब अगर विंड की स्पीड बहुत तेज हो जाए, पवन का वेग बहुत तेज हो जाए, तो छत अगर कमजोर होगी तो वो ऊपर उठ जाएगी और हवा के साथ उड़ भी सकती है। तो जब तूफान या चक्रवात आता है तो उस टाइम पे इस तरीके की विनाशकारी चीजें हो जाती हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि पवन बनती कैसे है, ये वर्षा कैसे लाती है, और कभी कभी ये विनाशकारी कैसे हो जाती है। चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है कि चक्रवात कैसे आते हैं, तूफान कैसे आते हैं। तो जो हवा होती है बच्चों, ये हमेशा अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। तो वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, विंड की स्पीड उतनी ही ज्यादा तेज होती है। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायु दाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न हो जाती है? क्या टेम्परेचर के कारण वायु दाब में भिन्नता हो जाती है? इसको देखने के लिए टेम्परेचर में वायु दाब, टेम्परेचर बढ़ने पर या घटने पर वायु दाब में विभिन्नता हो जाती है, ये आप इस एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं, हॉट एयर बैलून वाले से। कि इसमें आप देख रहे हैं कि आपने हॉट एयर बैलून में यहाँ पे नीचे की तरफ आग जलाई जाती है, और इस आग के जलने से क्या होता है, हॉट एयर बैलून के अंदर जो हवा भरी हुई होती है वो गर्म होती है और गर्म होके फैल जाती है उसके अंदर। तो उससे बैलून भी फूल जाता है, और बैलून फूलने के साथ साथ वो ऊपर की ओर उठ जाता है। तो गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। ये एक्टिविटी आप ने कभी मेले में देखा होगा, हॉट एयर बैलून में लोगों को घूमते हुए, तो वहां पर भी ये एक्टिविटी आप कभी अगर मौका लगे तो कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कुछ एक्टिविटीज हैं जिनसे आप ये वायु का प्रसार होता है, गर्म करने किए जाने पर वायु का प्रसार होता है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। एक और तरीका है कि एक छड़ है, छड़ के मध्य में एक धागा बांध करके उसे धागे से इस प्रकार से पकड़ें जैसा कि किसी तराजू में पकड़ते हैं। तो अब किसी थैली के नीचे फिर जलती हुई मोमबत्ती को रखें, तो थैलियों का संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि गर्म होने पर वायु जो है वो ऊपर की ओर उठती है। जैसे ही मोमबत्ती की लौ गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो वो थैली को ऊपर की ओर लेके चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से धुआं। अब आप बताओ, जब मैंने आपको हॉट एयर बैलून का ये एग्जाम्पल दिया, तो अब क्या आप बता सकते हो कि धुआं ऊपर को ही क्यों उड़ता है? धुआं ऊपर क्यों उठता है? क्योंकि याद रखना आप सभी कि गर्म किए जाने पर क्या होता है बच्चों, वायु का प्रसार होता है, यानी कि हवा जो होती है वो फैलती है, वायु का प्रसार हो जाता है, तो वो ज्यादा स्थान घेरती है, वो जगहें ज्यादा घेरती है। और अगर जो ज्यादा स्थान घेरती है वो थोड़ा सा लाइट वेट, आपको लगता है कि वो लाइट वेट है, इसीलिए गर्म वायु जो है वो ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। इसीलिए धुआं क्या होता है, ऊपर को उठता है, क्योंकि धुआं तो गर्म वायु है, तो धुआं जो है वो ऊपर की ओर उठता है। तो प्रकृति में बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जब स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है, और उस स्थान का वायु दाब उस समय पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं ना। तो इसके बारे में और हम कुछ जानते हैं, जैसे वी नो दैट हॉट एयर एक्सपेंड्स, हाउ डज हॉट एयर मेक अ बैलून मूव अप। ये बैलून जो है ये ऊपर की तरफ कैसे चला जाता है, इसके लिए देखेंगे। यूजिंग अ पंप इन्फ्लेट अ बैलून विद कोल्ड एयर एंड अनदर विद हॉट एयर, हैंग देम ऑन अ हॉरिजॉन्टल वुडन स्टिक, ऑब्जर्व द मोशन ऑफ बोथ द बैलून्स। एक में आप ठंडी हवा भरें और एक में आप गर्म हवा भरें। You will find that the balloon filled with hot air rises upward। देखो, आपने हवा में उड़ने वाला गुब्बारा तो देखा होगा जो साइकिल में बेचने को आता है। बैलून, एक बैलून होता है जिसमें नॉर्मल हवा भरी जाती है, और एक में ऐसी हवा भरी जाती है जो गर्म होती है। तो क्या होता है, हवा, वो बैलून ऊपर को उड़ता रहता है।
कभी भी किसी सेलिब्रेशन के टाइम पे बैलून्स को आपने उड़ाते हुए देखा होगा, बैलून के गुच्छे को उड़ाते हुए देखा होगा, तो उसमें किस तरीके की, उसमें गर्म हवा भरी जाती है ताकि वो ऊपर को उड़ सके। तो उसमें क्या होता है, यू विल फाइंड दैट द बलून फिल्ड विद हॉट एयर राइजेस अपवर्ड मोर इन कंपैरिजन टू द बलून फिल्ड विद कोल्ड एयर। जिसमें ठंडी हवा भरी होती है वो गुब्बारा ऊपर को नहीं उड़ता, लेकिन जिसमें गर्म हवा भरी होती है वो गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ जाता है। लेकिन कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस? लेकिन क्या आप बता सकते हो बच्चों कि ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, जो हवा है वो गर्म करने पर क्या होती है, फैलती है और ज्यादा स्पेस लेती है। इसीलिए हॉट एयर बैलून जो है वो लाइट हो जाता है वेट में कोल्ड एयर बैलून की तुलना में, और उसके बाद वो ऊपर की तरफ उठ करके उड़ने लग जाता है। आप सबने ऑब्जर्व किया है कि दैट स्मोक फ्रॉम अ फायर मूव्स अपवर्ड। आप सबको पता है, ये बहुत नॉर्मल सी फिनोमेना आपको बता रही हूँ कि जैसे आग जलती है और धुआं निकलता है उसमें, तो धुआं ऊपर की ओर उड़ता है, धुआं ऊपर की ओर जाता है। क्यों? दिस इज बिकॉज फायर हीट्स द एयर। जो आग होती है वो वहां की हवा को गर्म कर देती है, और उसके बाद हवा के कारण ही धुआं जो है वो ऊपर की ओर उड़ने लगता है। The air carries the smoke along with it, thereby making it rise up। यानी कि जब आग जलती है तो आसपास की हवा को गर्म करती है, और इसी कारण से जो धुआं निकलता है वो ऊपर की ओर गति करता है, यानी कि ऊपर की ओर उड़ता चला जाता है। The movement of hot air creates a pressure difference over a certain region and the cold air from surrounding areas. High pressure moves toward this region of hot air or low pressure to balance the difference. This results in the formation of winds. अब आपको ये जानना है कि बच्चों जो ये चक्रवात बन जाते हैं, जो तूफान आते हैं, उनके बनने का क्या कारण होता है। कुछ एक्टिविटीज के आधार पे आप सभी ने ये सब चीजें जानी। तो जो हॉट एयर एक तरीके का प्रेशर, एक तरीके का दाब बनाता है कुछ एक स्पेसिफिक एरिया में, और जहां पे क्या होता है हाई प्रेशर, वो होता है ऊपर की तरफ मूव करता है हॉट एयर, और उसके बाद लो प्रेशर होता है, और इस डिफरेंस को बैलेंस करने में क्या होता है, हवा तो बनती है, गतिशील जो वायु होती है उसी को आप पवन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ एयर। मतलब हवा वायु है, लेकिन वायु के चलने का क्या कारण है, ये डिफरेंस जो है प्रेशर का, यही हवा चलने का कारण होती है, यानी कि पवन वेग का कारण होती है। वायु दाब में जो अंतर होता है वही हवा चलने का कारण होता है। तो एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, यानी कि जहां हाई प्रेशर होगा वहां पे लो टेम्परेचर होगा। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बच्चों जहां पे हाई प्रेशर होता है वहां पे लो टेम्परेचर होता है। तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे लो टेम्परेचर होता है? जैसे हम बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ों पे क्या होता है कि लो टेम्परेचर होता है, यानी कि कम तापमान होता है और वायु दाब वहां पे अधिक होता है। और जहां पे हाई टेम्परेचर होता है वहां पे क्या होता है, वायु दाब कम होता है। तो इसको आप नॉर्मल अगर समझते हैं तो पहाड़ों पे वायु दाब क्या होता है बच्चों, कम होता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर लो होता है। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने बड़ा इंटरेस्टिंग हॉट एयर बैलून्स कैसे उड़ते हैं उसके बारे में जाना। अगली क्लास में हम और तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें और हेल्दी रहें।